जंगल में सन्नाटा छा गया। दो विशाल और शांत आकृतियां ऊंची घासों में से गुजर रही थी। एक बाघ, एक शेर, दोनों ही अपने अपने इलाकों के राजा। लेकिन जीत सिर्फ एक की हो सकती थी। नारंगी और काले रंग का बाघ हवा में सूंघ रहा था। उसकी तेज नाक ने अपने दुश्मन की गंध पकड़ ली। सुनहरे बालों वाले शेर ने, जो उसके चेहरे को घेरे हुए थे, धीमी गुर्राहट की, एक ऐसी गड़गड़ाहट जिसने धरती को हिला दिया। उत्सुकता से वातावरण में तनाव भर गया। बाघ शिकार का उस्ताद था। उसकी चालाकी और धैर्य उसे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बनाते थे। एक अकेला प्राणी जो चुपके से और चालाकी से वार करता था, वह अपने शिकार को बिना किसी आवाज के पीछा करता था। उसकी धारियां जंगल की हल्की रोशनी में उसे छुपा लेती थीं, जिससे उसका शिकार उसे देख नहीं पाता था। ये छलावरण उसे अदृश्य बना देता था। उसके धारीदार शरीर के नीचे मांसपेशियां सिकुड़ी हुई थीं, जैसे कमान पर चढ़ा हुआ तीर। उसकी ताकत और फुर्ती उसे अजेय बनाती थी। उसकी पूंछ का हिलना उसकी बढ़ती बेसब्री की निशानी थी। यह संकेत था कि हमला करने का समय आ गया है। बाघ हमेशा सटीक वार करता था। उसकी हर चाल में एक घातक सटीकता होती थी। एक ही छलांग में वह अपने से दोगुने आकार के हिरण को भी गिरा सकता था। उसकी छलांग में एक अद्भुत शक्ति होती थी। उसके नुकीले दांत खंजर की तरह सबसे सख्त खाल को भी चीर सकते थे। उसकी हर काट में एक घातक शक्ति होती थी। दूसरी तरफ शेर ताकत का प्रतीक था। उसकी ताकत और शान का कोई मुकाबला नहीं था। वो अपने इलाके में दहाड़ता हुआ राज्य करता था, जैसे कोई राजा अपने राज्य पर। उसकी दहाड़ सुनकर दूसरे जानवरों की रूह कांप जाती थी। उसकी आवाज जंगल में गूंजती थी जैसे कोई चेतावनी। शेर एक ऐसा जानवर था जो झुंड में रहता था, जिसे प्राइड कहा जाता था। ये प्राइड उसकी असली ताकत थी। मिलकर शिकार करते वक्त उनकी गुर्राहट और छलांग एक संगीत की तरह होती थी, जो जंगल में गूंजती थी, जो सबसे ताकतवर भैंसे को भी गिरा सकती थी। उनकी टीम वर्क और रणनीति अद्भुत थी। शेर के बालों से बनी मोटी ढाल उसकी गर्दन को दुश्मनों के पंजों और दांतों से बचाती थी। ये ढाल उसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार थी। उसके शरीर पर बना हर निशान उसके द्वारा लड़ी और जीती गई लड़ाइयों की कहानी बताता था। ये निशान उसकी वीरता और साहस के प्रतीक थे। भाग 4, टाइटन्स का टकराव। यह एक ऐसा मुकाबला था जिसे देखने के लिए हर कोई उत्सुक था। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। हर कोई अपनी सांसें थामे हुए था। बाघ नीचे झुककर घूम रहा था। उसकी नजरें शेर पर से हटी नहीं थी। उसकी चाल में एक अजीब सी आक्रामकता थी। शेर अपनी जगह पर डटा रहा। उसकी छाती में गहरी गुर्राहट गूंज रही थी। अचानक बाघ उछला। यह एक निर्णायक क्षण था। नारंगी और काली धारियों का एक धब्बा शेर पर झपटा। यह हमला बहुत ही तेज और अप्रत्याशित था। शेर संभल नहीं पाया और पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए असमंजस झलक उठा। बाघ के पंजे शेर के कंधे पर पड़े, जिससे खून बहने लगा। यह चोट गहरी थी। शेर दर्द और गुस्से में दहाड़ा। उसकी दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। वो आगे झपटा। उसके विशाल पंजे बाघ पर पड़े। यह पलटवार बहुत ही जोरदार था। जंगल में उनके शरीरों के टकराने की आवाज गूंज उठी। यह संघर्ष अब अपने चरम पर था। भाग 5, सर्वोच्चता का सवाल। दिग्गजों की इस लड़ाई में कौन जीतेगा? बाघ अपनी फुर्ती और सटीकता से, या शेर अपनी ताकत और मोटे बालों वाली गर्दन से? इसका कोई आसान जवाब नहीं था। इस टकराव का नतीजा बहुत सी चीजों पर निर्भर करता। हर जानवर की उम्र और अनुभव, लड़ाई की जगह। एक पल की देरी भी लड़ाई का रुख बदल सकती थी। एक बात तो तय थी, ये मौत की लड़ाई होने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जो ये तय करेगी कि जंगल का असली राजा कौन है।